हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनबीएस और केवीएस ने मिलकर इस साल की जो वैकेंसी है वो निकाल दी है। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है जब एनबीएस और जो केवीएस है मिलकर इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट है वो करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ न्यू इनिशिएटिव लिया है जो कि इस तरीके की चीज़ें वो पहली बार यहाँ पर करने को देख रहे हैं। इसमें आपको पीजीटी की, टीजीटी की, पीआरटी यानी कि हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ इसमें, एमटीएस, एएसओ, एसएसए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो, जेटीओ, लैब अटेंडेंट, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है, इन सभी पोस्ट पर ऑलमोस्ट 13,000 से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं यहाँ पर, इन पर जो है एनबीएस और केबीएस ने मिलकर हिस्ट्री में पहली बार ये वैकेंसी निकाली है। इससे पहले केबीएस अपनी अलग वैकेंसी निकालता था और एनबीएस जो है अपनी अलग वैकेंसी निकालता था। तो पहली बार नए बदलाव के साथ ये वैकेंसी आई है और इसमें इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज किया गया है। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है उसमें भी यहाँ पर फेरबदल की गई है। इसमें आपके टीयर फर्स्ट, टीयर टू, साथ ही साथ स्किल टेस्ट और किसी किसी पोस्ट में इंटरव्यू तक भी जोड़ा गया है। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप सभी के लिए ये पोस्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जब ये मेरे जो ऑफिस था जैसे का, उसमें मेरा ये फोटो लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। वहाँ पर मैंने जो सारी अपडेट्स है वो डाल दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाला हुआ है, सिलेबस जो अलग अलग पोस्ट का है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा मैंने अपने ऑफिस का जो टूर है, यानी कि जब मैं जेएसए में था तो जेएसए का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का ऑफिस टूर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जहां पर वर्क करता था, एनबीएस का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का किस तरीके से वो दिखता था, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आप यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, जो मेरा चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम पर जाकर इसको आप सर्च करेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 17,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको चीज़ें चाहिए है ना, तो वो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह डिटेल या कोई भी अपडेट मैं अब डालूंगा तो आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ आप इस मेरे जो अबाउट सेक्शन में जाएंगी, चैनल इन्फो में फाइल वाले सेक्शन में जाएंगी, यहाँ से आपको फाइल दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये फाइल है, फाइल सेक्शन में जाएंगे, नीचे आप आएंगे तो आपको एनबीएस से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह, मटेरियल कंटेंट जो मेरे द्वारा आपको दिया गया था, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको वोकैब वगैरह, मतलब ढेर सारी जो आपके एनबीएस और केवीएस से जुड़ी हुई हैं, वो सारा केवीएस के पेपर हैं, ईएमआरएस के पेपर हैं, एनबीएस के सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जाके आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे अवेल कर लीजिए और ये वीडियो देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025, यानी कि ये पहला नोटिफिकेशन निकाला हुआ है 2025 में, जो कि साथ में कंबाइंड केबीएस और एनबीएस ने मिलकर निकाला हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन, ये पहली बार इन्होंने निकाला है। केंद्रीय विद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ 25 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। इसके अलावा 1228 केंद्रीय विद्यालय वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 एब्रॉड में भी इसके जो स्कूल्स हैं वो रन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नवोदय विद्यालय की बात करें तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। 8 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके अलग अलग जगह पर, आप देख सकते हैं। और 653 जवाहर नवोदय विद्यालय जो है रन कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको काम करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, केवीएस की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर लिखा था सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन रीजन विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी वैकेंसी खाली होगी वहां पर आपको अलॉट की जा सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल्ड ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, कैटेगरी वाइज एंड ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसीज आर टेंटेटिव हैं और इंक्रीज की जा सकती हैं इन फ्यूचर में। साथ ही साथ
यहाँ पर जो वैकेंसी किस किस की है, तो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है जो कि ग्रुप ए की है। ये केवीएस, देखिए केवीएस लिखा हुआ है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर की एनबीएस में है वो एनबीएस के थ्रू है। टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पर है, 9 वैकेंसी यहाँ पर है। इसके बाद बात करें प्रिंसिपल की, तो केबीएस में 134 है, एनबीएस में 93। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं केबीएस में। साथ ही साथ 58 जो है यहाँ पर निकली हुई है। इसके अलावा फिर पीजीटी की जो है केबीएस में 1465 टोटल वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर जो इसका डिटेल है वो देख सकते हैं। सर इसके बाद पीजीटी की जो एनबीएस में है वो कुल इतनी पोस्ट है जो कि आपको दिख रही है 1513 यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं। साथ ही साथ पीजीटी की जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें एनबीएस की 18 पोस्ट है। वहीं हम टीजीटी की बात करें जो केबीएस में है उसकी 2794 हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन केबीएस में जो कि 147 वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी एनबीएस में जिसकी जो वैकेंसी है वो 2978 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद टीजीटी की थर्ड लैंग्वेज की एनबीएस में जो है 443 वैकेंसी है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स की केबीएस में 3365 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर नॉन टीचिंग पोस्ट आती है। उससे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी टीचर एग्जाम की फॉर्म भरते हैं और आपको इसके लिए बेहतर कंटेंट चाहिए तो एग्जाम कार्ड, अग्रवाल एग्जाम कार्ड में ढेर सारी बुक्स इन्होंने यहाँ पर अवेल करा रखी हैं जो कि आपके टीचर भर्ती केवीएस और एनबीएस को जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर कई प्रकार की बुक्स यहाँ पर निकाली है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा पीआरटी म्यूजिक की है, ये टीजीटी बीजीटी की है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो प्रैक्टिस मॉक भी हैं, प्रॉपर बुक भी है, परसेप्शन ऑन एजुकेशन लीडरशिप के रिगार्डिंग, शिक्षा नेतृत्व दृष्टिकोण, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी केवीएस जर्नी शुरू करो सभी बुक्स के साथ, ठीक है। एनबीएस और केवीएस का इन्होंने साथ में दिया बेस्ड ऑन लेटेस्ट केवीएस एनबीएस एग्जाम पैटर्न 2025। तो ये सभी जगह मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, वहां से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों बता दूं, देखिए ये मेरे कुछ ऑफिस के पल हैं जो कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे जो कि नवोदय प्रमोद जी हैं जो कि असम में पोस्टेड हैं राइट नाउ, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये मैं जब नवोदय में था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा स्कूल का ग्रुप है, ये स्कूल है, कल्चर फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, आप पीछे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं किस तरीके से हैं। देखिए ये मेरा जो मेन चैनल है वो है, और ये जब मैं सिलेक्शन हुआ था मेरा इसमें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सिलेक्शन का वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जब मैं सेलेक्टेड हुआ था तो ये वीडियो है जो कि रिएक्शन, फैमिली रिएक्शन था, जो मेरा फर्स्ट जॉब था वो एनबीएस में, वो आप यहाँ पर मेरे होम पेज पर द एग्जाम हेल्पर पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एनबीएस से रिलेटेड ढेर सारी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगी और उसमें आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे केवीएस और एनबीएस दोनों की। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनबीएस की प्लेलिस्ट है जो कि 2022 में जब इसके फॉर्म निकले थे तो यहाँ पर 174 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप केवीएस की डिटेल चाहते हैं तो 99 वीडियो केवीएस जैसे जो कि लास्ट 2022 में निकली थी उसकी देख लिए। इसके अलावा फिर ईएमआरएस की निकली तो ये वीडियोस है। इसके अलावा एनबीएस की जो 2024 में निकली थी उसके लिए 129 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ढेर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जी के, जहाँ पर आपको मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, तो इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो द एग्जाम हेल्पर जी के आपको जोड़ देना, ठीक है, वो हो जाएगा। इसमें आप देखिए इसमें भी आपको जो ईएमआरएस के रिलेटेड ढेर सारी प्लेलिस्ट, एनबीएस के रिलेटेड ढेर सारी प्लेलिस्ट और बहुत सारा जो मल्टीपल कंटेंट्स है आपको आपके एनबीएस जेएसए के लिए और आपका जो केवीएस है और एमटीएस की पोस्ट है उनके लिए ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना ही है जिससे आप सारी जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाए और जो कंटेंट्स वगैरह आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने वापस, ठीक है। यहाँ पर जो हम टीचर्स की और नॉन टीचिंग पोस्ट की हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें वो चल रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है जो कि टोटल पोस्टें हैं 12, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो टोटल 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। एएसओ की बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो 8 पोस्ट हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि जेएसए के बाद आप प्रमोशन होते हैं तो उसके बाद इसकी 280 पोस्ट देखने को मिलेंगी, लेवल 4 की वैकेंसी है। और जो सबसे हाईली जो डिमांडिंग जो पोस्ट है वो है जेएसए
इससे पहले एलडीसी के नाम से आना जाता था, यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। टोटल 714 पोस्ट हैं जो कि केबीएस के द्वारा निकाली गई। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर केबीएस के द्वारा निकाली गई। अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे, यूआर की 277 है, ईडब्ल्यूएस की 68 है, ओबीसी की 184 है, एससी की 108 है, एसटी की 77 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद बात करें स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की 3 वैकेंसी हैं, स्टेनो ग्रेड 2 की 57 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, और इसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग, यानी कि इससे पहले जब 2022 में इसकी जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें कुछ पोस्ट फिल नहीं हो पाई थी, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की, जो कि आपकी एनबीएस में निकाली गई है। ठीक है, चलिए एक सेकंड में जरा देख लेता हूँ कि मेरा जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो प्रॉपर साउंड चल रहा है अपना। चलिए देखिए, आइए देखिए एनबीएस में जो पोस्ट निकली है सॉरी, जेएसए जो कि एचक्यू आरओ कैडर हेडक्वार्टर मैंने बताया था नोएडा में, आरओ इसके 8 अलग अलग भोपाल रीजन है ना, शिलोंग वगैरह यहाँ पर, तो उसमें टोटल 46 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेएसए की जेएनवी कैडर यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पर मैं पोस्टेड था, स्कूल में ये पोस्ट होती है। टोटल 552 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली है। 225 यूआर की हैं, 55 ईडब्ल्यूएस की हैं, 149 ओबीसी की हैं, 82 एससी की हैं, 41 एसटी की। इसके बाद लैब अटेंडेंट की पोस्ट है 165, ये भी अच्छी पोस्ट है। एमटीएस की थोड़ी कम पोस्ट है, बट ये एचक्यू और आरओ कैडर के लिए तो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाएगी, क्योंकि एचक्यू आरओ कैडर में कम ही वैकेंसी निकलती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके अलावा जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रखा गया। ठीक है, चलिए सॉरी, एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसको कितनी सैलरी मिलेगी, हम इस वीडियो में देखने वाले। इन हैंड सैलरी में आपको बताऊंगा कि कितनी मिलती है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार लेवल 12 की पोस्ट आएगी, और ये पे स्केल रहेगा इसका, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर का केवीएस के लिए ये है डिटेल, प्रिंसिपल के लिए ये डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं स्लो ही चल रहा हूँ। ठीक है, अब केवीएस में आप भरना चाहते हैं एनबीएस में, तो उसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस दी गई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर वाइस प्रिंसिपल के लिए केवीएस में लेवल 10 की पोस्ट है, ये सैलरी रखी गई है। ठीक है, इन हैंड इससे ज़्यादा होती है, बेसिक पे होता है कम। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कुछ लेवल 8 की जो पोस्ट है, और 47,000 आपका बेसिक पे, और जो आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड 1 लाख से ऊपर आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। वहीं बात करें अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, यहाँ पर आप डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए। चलिए इसके बाद ये डिजायरेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि कंप्यूटर साइंस है ना, आपका फिजिकल एजुकेशन है, मेल फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए लेवल 8 की ये पोस्ट है, जिसमें 47,600, फिर से 1 लाख से आपके ऊपर इन हैंड सैलरी जो मिलने वाली है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाके भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रॉड टीजीटी के लिए मैं आपको जो मेनली बताऊंगा नॉन टीचिंग पोस्ट की जो डिटेल है वहाँ पर बताऊंगा, बाकी मैं ये थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। टीजीटी के लिए आपको देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए लेवल 7 की पोस्ट है, 44,900, इसकी भी अराउंड 1 लाख के आसपास आपको सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। केबीएस के लिए ये डिटेल है, एनबीएस के लिए ये डिटेल आपको रखी गई है। वहीं सीटेट के लिए देखिए, क्वालिफाइड इन सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज, और कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ये आपको एसेंशियल चाहिए। डिजायरेबल में ये आपको नीचे दिख रहा है, एक्सपीरियंस हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अब टीजीटी टीचर्स के लिए मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ के लिए लेवल 7 की पोस्ट है, सैलरी ये मिलने वाली है। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जो कि आप ये सब्जेक्ट के हैं, लेवल 7 की पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन मांगी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेशल एजुकेटर जो टीडीटी, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, और ये जो डिटेल्स है डिग्रीज वगैरह क्वालिफिकेशन ये मांगी है। ठीक है, और सीटेट में कितना स्कोर चाहिए, रिलैक्सेशन 5% मिलेगा, किस किस को मिलेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए पीआरटी म्यूजिक के लिए लेवल 6 की ये पोस्ट है, सैलरी 35,400, इन हैंड जो रहेगी आपकी लगभग 75 to 80,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। फॉर प्राइमरी टीचर ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, ये म्यूजिक के लिए थी, ये अदर सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं डिटेल देख सकते हैं। फिर स्पेशल एजुकेटर है प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलिए इसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है उसकी लेवल 10 की ये पोस्ट है, जो कि 56,000 बेसिक है, लगभग
आपकी 1,20,30,000 के आसपास की सैलरी मिलेगा। फाइनेंस ऑफिसर लेवल 7 की पोस्ट है, 1 लाख के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। चलिए, फॉर असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल 7 की पोस्ट है, सैलरी वगैरह आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 की ये पोस्ट है, और इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी 75 से 80,000 आपको मिलने वाली है। अपर एज लिमिट 35 रखी गई है। और क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्किंग एज यूडीसी या एसएसए इक्विवेलेंट और रेगुलर बेसिस फॉर मिनिमम 3 ईयर्स इन लेवल 4। लेवल 4 में अगर इसके इक्विवेलेंट है, यूडीसी है, ऐसे या इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट है किसी भी जो गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप इसके लिए 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर जेटीओ के लिए आपको ये चाहिए, लेवल 6 की पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की यदि हम बात करते हैं, जो कि जेएसए के बाद प्रमोशन होने के बाद आप बनते हैं, तो उसके लिए लेवल 4 की ये पोस्ट है। 25,500 इसका बेसिक पे रहेगा। इन हैंड सैलरी आपको अराउंड 49 के लेकर 49 से 52 के बीच में मिलने वाली है, और एक्सीडिंग जो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जेएसए या एलडीसी या लेवल 2 की किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में आपने अगर लेवल 2 की पोस्ट पर वर्क किया है मिनिमम 3 साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी स्टेनोग्राफर का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो लेवल 6 की ये पोस्ट है, और इसमें भी आपको 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं मांगी गई है, और इसमें भी आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा गया पे लेवल 4 में, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 होता है, उसमें 5 साल का आपको सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप ग्रेड 2 का फॉर्म भरना चाहते हैं स्टेनो का, लेवल 4 की ये पोस्ट रहेगी। मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है, और 25,500 इसकी बेसिक पे है। इन हैंड वही मैंने बताया 48 से 52 के आसपास आपको मिलने वाला है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। स्किल टेस्ट आपके लिए डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश की, 65 मिनट हिंदी की ऑन कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए वर्किंग की, और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अब जो मेनली हमारी जो मेन पोस्ट है दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। पे स्केल इसमें रखा गया है लेवल 2 का, जिसमें 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। इन हैंड जो सैलरी मिलती है एक्स, वाई और जेड सिटी में, मेरा था जेड सिटी में, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब डीए कम हुआ करता था, उस समय मुझे मिलते थे 30 से 32,000, किसी मंथ में 30,000, किसी मंथ में 32,000 मुझे इन हैंड मिलते थे कटपिट के। सॉरी, यदि मैं अब बात करूं केवल जेड सिटी की, तो अब ये जो सैलरी है ऑलमोस्ट 35 से 38 के बिटवीन आ चुकी है, क्योंकि डीए बढ़ गया है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जैसे एचआरए वगैरह वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। वहीं बाय सिटी की बात करें तो जो बाय सिटी में अभी जो सैलरी आपको मिलेगी लगभग 38 से 40 के अराउंड, और एक्स सिटी में आप चले जाते तो यही सैलरी आपकी 43 से 47 के अराउंड ये सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है लेवल 2 की, क्योंकि सारी चीज़ें आपका एचआरए वगैरह होता है, आपका जो डीए वगैरह है, और भी जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्रीज होने को देखने को मिलती है। तो अलग अलग जो पोस्ट है वहाँ पर 3 से 4 हज़ार का पर सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसका कि इसमें मैक्सिमम एज कितनी है, 27 साल मांगी है। फॉर केवीएस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एनवीएस के लिए क्या है, तो हम सबसे पहले केवीएस के लिए देख लेते हैं। क्लास 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट इसके पास होना चाहिए, सिंपल 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, वहीं टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, यानी कि ऐसा नहीं है दोनों में हो, कोई भी एक। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी एक आपको टाइपिंग करनी होती है, कोई भी एक टाइपिंग, इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एनबीएस और केवीएस के द्वारा इसके टेस्ट लिए जाते हैं खुद, तो वहाँ पर आपको जाकर टाइप करना होता है। आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगी, इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगी। टाइपिंग के ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से टाइपिंग होती है, क्या सॉफ्टवेयर मिलता है, किस तरीके से वहाँ पर सारा फंक्शनिंग होती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में एनबीएस की जो मेरे केवीएस की जो प्लेलिस्ट बनी वहाँ पर जाकर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए, अगर हम एनबीएस की बात करें कि एनबीएस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th पास रखी गई है, और इसमें टाइपिंग के लिए जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है, जो कि यहाँ पर 35 थी, और 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी की, जो कि कंप्यूटर पर आपकी होने वाली है। यह इस और डिज़ायरेबल में है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा डिज़ायरेबल का मतलब वांछनीय, यानी कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात आपकी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है क्या। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ प्रॉपर चल रहा है अपना, क्योंकि कभी कभी बीच में ये प्रॉब्लम कर जाता है। चलिए, अब देखिए, द क्वालिफिकेशन ऑफ टाइपिंग विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी
कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में छूट दी गई है, जो कि डिसेबिलिटी पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का। ठीक है, चलिए अगर आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरते हैं तो लेवल 1 की ये पोस्ट है, 18,000 बेसिक पे रहेगा। अगर इसकी इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो अराउंड 33 के अराउंड इसकी रहती है, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए वहीं एसेंशियल ये मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी में, या आपने 12th पास कर रखी हो साइंस स्ट्रीम में से, या तो 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से या 10th कर रखी हो, साथ ही साथ डिप्लोमा हो किसमें, लेबोरेटरी टेक्निक में। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। वहीं अगर आप MTS का फॉर्म भरते हैं HQRO कैडर के लिए, जो कि NBS के अंतर्गत है, तो जो आपकी पे स्केल रहेगी वो रहेगी लेवल 1 की, जो कि सेम रहेगी 30 to 33 अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में केवल 10th पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, अदर्स के लिए बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब देखिए द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी एज लिमिट है, वो किस तारीख तक की वैलिड होगी, तो वो वैलिड होगी आपकी 4 दिसंबर 2025, जो कि इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास जो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने में हेल्प करेंगी, वो 4 दिसंबर से पहले तक वो सारी चीज़ें बनी हुई चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए OBC का अगर आपके पास परफॉर्मा है, ठीक है, तो वो आपका 1/1/2025 से लेकर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए EWS की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर ये सारी जो डिटेल है EWS की पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि किस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर A नंबर में लिखा है देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि 2 टियर में एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। किस किस पोस्ट के लिए होगा वो आप यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं KVS की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और PGT। ठीक है, फिर TGT, PRT, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर। KVS की इन पोस्ट के लिए टियर 1 टियर 2 फिर इंटरव्यू होगा। NVS की असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, PGT और TGT के लिए पहले टियर 1 होगा, फिर टियर 2 होगा, फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। चलिए सेकंड नंबर पर आता है ऐसे एग्जाम जिनमें 2 टियर में एग्जाम होगा, टियर फर्स्ट होगा, फिर टियर 2 होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा साथ ही साथ। तो वो कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, तो KVS की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2, वहीं JSA की पोस्ट। अगर NVS की बात करें तो JSA का HQRO और JNB कैडर। ठीक है, इसमें 2 टियर होंगे, टियर फर्स्ट जो कि एग्जाम होगा, टियर 2 जो कि एग्जाम होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर केवल ना तो इंटरव्यू होगा ना ही स्किल टेस्ट होगा, केवल एक सिंगल एग्जाम आपका होगा, तो वो पोस्ट रहेगी KVS में ASO की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वहीं आपकी जो सेकंड पोस्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट रहने वाली है। NVS की यदि मैं बात करूं तो वहां पर लैब अटेंडेंट आपकी एक ऐसी पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो जिसमें आपका सिंगल एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए टियर फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी होगा वो क्वालिफाइंग लेवल का होगा। एग्जामिनेशन जो कि OMR ऑब्जेक्टिव मोड में आपका होने वाला है। रफ जो आपको OMR जो शीट आप कॉलेज में भरते हैं ना, इस तरीके की जो OMR भरना पड़ता है आपको, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, फिर आपको एक पर गोला करना होता है, उस तरीके का। द टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NBS consisting of below mentioned component will be of 2 hour duration without any time limit for each part of test in, यानी कि केवल MTS को मैं इस वाले सिलेबस से हटा दूं कि क्या इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो रहेगा केवल MTS को छोड़कर, बाकी की जो NBS की जो पोस्ट है, जैसे आपका कौन कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ASO, लैब अटेंडेंट, सीनियर सेक्रेटरी, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये जो सारी पोस्ट हैं इन केवल MTS को छोड़ दें। ठीक है, आपकी JSA हो गई, स्टेनोग्राफर हो गई, सभी के लिए एक सिमिलर पेपर होने वाला है। क्या क्या वो पेपर रहेगा, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल MTS की पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए रहेगा, जिसमें आपका कंपोनेंट ऑफ टेस्ट होगा जनरल रीजनिंग होगा आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो इंटू रहेगा 3 मार्क्स के बराबर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन जो रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 20 क्वेश्चन, वो भी 60 मार्क्स के। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इसमें साइंस और आपका करंट अफेयर है वो भी आ जाता है। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। फिर पार्ट जो 6 है ये लेटेस्ट जोड़ा गया है इसमें, ये पहली बार ऐसा किया गया है एनबीएस और केबीएस के द्वारा, ठीक है। जिसमें कि ये क्या करने वाले मैं आपको दिखा देता हूं। सॉरी, देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जिसमें वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा। मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा कि कौन कौन सी वो लैंग्वेज है जिसमें आप पार्ट 6 के लिए जो यहाँ पर मतलब अपनी अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको जो टाइम है वो मिलने वाला है। नेगेटिव जो मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए। अब देखिए, फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनबीएस टियर फर्स्ट विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड कंसिस्टिंग ऑफ बिलो मेंशन्ड कंपोनेंट्स ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। इसमें भी 2 आवर का ड्यूरेशन है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और क्या क्या पूछा जाएगा आपका, पार्ट फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसमें कंप्यूटर अच्छा खासा आता है, ठीक है। पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी, इंग्लिश रहेगी आपकी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके अलावा फिर से वही वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, पहले इसकी जगह क्या होता था, यहाँ पर हिंदी होता था, ठीक है। हिंदी की जितने क्वेश्चन इंग्लिश से इतने ही क्वेश्चन हिंदी के। बट अब क्या कर दिया, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कर दिया, जो कि अलग अलग स्टेट से जो कैंडिडेट आते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। अब देखिए पार्ट 1 to 4 जो है इसमें, ठीक है, पार्ट 1 to 4, ठीक है, किस पोस्ट के लिए, यहाँ पर जो फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए, तो ये 80 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 and 2 जो कि एमटीएस का, वो भी यहाँ पर कितने 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पर 1 and 2, ये देखिए 1 and 2 कितने का 60 यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल भी कितने रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेंगे, ठीक है। किसमें, बायलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर जो तीसरा जो यहाँ पर है वो तो केवल इंग्लिश में रहेगा। जो चौथा है, चौथा वाला आपका जो रहेगा बायलैंग्वेज इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द अदर 12 लैंग्वेज में रहेंगे। अब इसमें नीचे एक बात बोलिए कि जो पार्ट 5 है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो केवल इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पूछी जाएगी ऑल पोस्ट के लिए और एमटीएस के लिए। वहीं जो ऑल पोस्ट के लिए पार्ट 4 है और एमटीएस के लिए पार्ट जो 6 है उसमें क्या रहेगा, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो पूछा जाएगा आपसे, क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, ठीक है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ये सारी जो रहेंगी। अब देखिए यहाँ लिखा है कि द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ दीज 12 लैंग्वेज इज टू बी कंपल्सरी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पर आपसे पूछा जाएगा ऑल अदर पोस्ट के लिए पार्ट 4 जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, कि पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय ये ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं, किस लैंग्वेज में आपको इजी पड़ता है। जैसे एमपी से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हिंदी करोगे। महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी चूज करोगे अगर करना है, नहीं तो हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी जो 12 लैंग्वेज है उसमें से एक आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। बात कर लेते हैं कि इसके अलावा ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि टियर फर्स्ट विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जाएंगे केवल। और टियर 2 जो है, टियर 2 के लिए 1:10 में बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। 10 वैकेंसी है तो 100 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1:10, ठीक है। फिर टियर फर्स्ट ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स का, और इधर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखना होगा, ओके। चलिए अब देखिए, देयर विल बी सेपरेट टियर 2 एग्जाम होगा, ईच पोस्ट के लिए होगा, दैट विल बी बायलैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हाउएवर फॉर द पोस्ट पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी लैंग्वेज कंसर्न, जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, टियर 2 फॉर द ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ये वीडियो जो है थोड़ा लेट लेके आया हूँ।
2 दिन से गला खराब है तो फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ओके चलिए, टियर 2 में क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर मोड एंड ओएमआर बेस्ड रहेगा एज पर डिटेल मेंशन बिलो। द टेस्ट विल बी 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट। 2.5 घंटे आपको टोटल दिए जाएंगे। डिटेल्ड सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। अब ये इसका जो सिलेबस है वो कहाँ मिलेगा, एक तो मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है और जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको टियर 2 का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टियर 2 डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट वाइस प्रिंसिपल। इसी तरीके से आप इसमें एनवीएस केवीएस डालेंगे, ठीक है, जेएसए डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप जेएसए सर्च करेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें नहीं आ रहा है जेएसए का, है ना, एक सेकंड रुकिए, जूनियर डालता हूँ। देखिए अभी ये सर्च नहीं ले रहा है, ठीक है, कुछ रीज़न से नहीं ले रहा होगा। आप इसमें नीचे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो आपको एनवीएस केवीएस के रिगार्डिंग जो डिटेल सिलेबस है, ठीक है, ये देखिए सिलेबस टीजीटी हेल्थ एजुकेशन वगैरह। इसी तरीके से नीचे जाएंगे ना तो इसमें आपको लाइब्रेरियन का है, नीचे जाएंगे तो आपको जो सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी कि टियर 2 में आपका क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। आप मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि इसका जो पीडीएफ है सिलेबस का, वो मैंने अपने इसमें डाल दिया है, सिलेबस टीचिंग पोस्ट केवीएस एनवीएस। यहाँ पर जाके आप इसे जो है देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, बेसिकली जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 60, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 10 डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव यानी गोला लगाना होगा 60 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल जो मार्क्स आपके मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका होने वाला है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली है। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1/3 की थी, और वहीं टियर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की, यानी कि 0.25 की यहाँ पर रखी गई। ओके चलिए, अब देखिए वहीं देखिए, अगर इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टियर 2 इन द रेशियो 1:3। इंटरव्यू के लिए 1:3 में यहाँ पर कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, वहीं जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, उसमें जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 1:5 में बुलाए जाएंगे। ठीक है, ओके। और वहीं सॉरी, अब स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट किस किस का होगा, तो स्किल टेस्ट जो होगा आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, इन 3 का आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऊपर भी बता दिया था। जेएसए केवीएस के लिए ओनली ऑन कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, जो स्किल टेस्ट रहेगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में 30 मिनट, क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि केवीएस में होता है, एनबीएस का केवल टाइपिंग होगी। और केवीएस में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश में, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेस से, एमएस पावर पॉइंट से, एंड इंटरनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 40 मार्क्स आपको मिनिमम लाना होते हैं। तो इसकी मैं तैयारी कराऊंगा, आपको जुड़े रहिएगा मेरे जो द एग्जाम हेल्पर जीके चैनल है, और जो मेन चैनल द एग्जाम हेल्पर, और टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा, सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा। जेएससी की बात करूँ, एनबीएस में केवल टाइपिंग टेस्ट होगा, ओनली ऑन कंप्यूटर पे। इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी है, क्वालिफाइंग केवल रहेगा। स्टेनोग्राफर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा, डिक्टेशन 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 मिनट इंग्लिश के और 65 मिनट हिंदी के कंप्यूटर पर। ठीक है, वहीं ये टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका ओनली ऑन कंप्यूटर पर, नेट क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए प्रोसेस फॉर एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनवीएस, यानी कि आपको किस तरीके से जब आप पेपर पास कर लेते हैं तो आपको एनवीएस दिया जाएगा या केवीएस दिया जाएगा, किस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ये क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और इसमें आपको फिर सॉरी समझ में भी नहीं आएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक पर्टिकुलर 1 से 2 मिनट की, इसमें बताऊंगा कि जब आप इसमें फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपको पहले कौन सी जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो इसके जो एग्जाम सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पर आप चूज़ करेंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ओके चलिए, स्किल टेस्ट के लिए इसके 15 दिन में एडमिट कार्ड आएंगे, स्किल टेस्ट हो या टियर फर्स्ट हो, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको एग्जामिनेशन पर टेस्ट दिख जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। रफ वर्क के लिए आप देख सकते हैं, ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क इज टू बी डन
ओनली इन द स्पेस अवेलेबल इन टेस्ट बुकलेट। जो टेस्ट बुकलेट दी जाएगी वहाँ पर नीचे एक रफ वर्क के लिए जगह होती है, यानी ये ऊपर पेपर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह होते हैं, यहाँ रफ वर्क होता है, तो यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। नो सेपरेट सीट आपको नहीं दी जाएगी, उसी पेपर में होता है। अनफेयर मीन्स पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से, ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट क्या देगी ये है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेज OMR शीट्स एंड आंसर शीट, आपको जब आप पेपर टीयर 1 देंगे, टीयर 2 देंगे, तो आपको जो OMR आप जो दे के आए वो आप देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी जो वेबसाइट्स जो सॉरी लिंक्स है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। जो टेलीग्राम पर जो इसका PDF डला हुआ है नोटिफिकेशन का, उस पर जाएंगे, लिंक आप उस पर क्लिक करेंगे तो वर्क करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। देखिए फीस काफ़ी हाई रखी है इन लोगों ने, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस और जो प्रोसेसिंग फीस है वो रखी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 प्लस 500 2800 फीस है, ठीक है। वहीं अगर आप नॉन टीचिंग में जाओगे तो जैसे आपको भरना है JSA का 1200 प्लस 500 यानी कि 1700 फीस, प्लस कुछ ऑनलाइन वाला भी चार्ज लेगा, GST VST भी लग जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो हाई फीस है वो रखी गई है। वहीं अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं, केवल आपको प्रोसेसिंग फीस जो है जो 500 रुपये वो देना है, ये वाली जो फीस है नहीं देनी है अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। चलिए GST भी देखिए, एप्लीकेबल बिल भी चार्ज बाय एक्स्ट्रा बैंक, यानी कि 1700 के ऊपर GST, 500 के ऊपर GST, समझ रहे हो। इस तरीके से ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा यार फीस बहुत ज़्यादा करके। इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट 4 दिसंबर है, ठीक है। फी क्लोज वाली भी 4 दिसंबर रखी गई है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन आप इसके नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, तबीयत ज़्यादा खराब है। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके नीचे, मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये जो सारी डिटेल्स थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी कि किस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। मेरा जो सेकंड चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जाके खुद ही। और जो मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट है। जब कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, तो आप जाकर इन प्लेलिस्ट में जो पूरा मटेरियल है वो ऑलरेडी पहले से चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। और मैं लगातार इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा तो उसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी मैंने चीज़ें डाल दी हैं। मेरे ऑफिस का टूर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑफिस होता है, क्या वर्किंग रहती है, वो सारी चीज़ें। और जो PDFs है, मटेरियल है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वो आप यहाँ पर जाकर फाइल्स में जाकर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। बाकी मैं 1 बाय 1 आपको इन जो NVS KVS की जो नई वैकेंसी है उससे रिलेटेड ढेर सारी जो वीडियोस हैं 1 बाय 1 आपको डेली देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।